बिहार के सीएम नीतीश कुमार स्वर्गीय ठाकुर श्यामनंदन प्रसाद सिंह के आवास पर पहुंचे और यहां पर उनके श्राद्ध क्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी और उनके तस्वीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। बता दें कि ठाकुर श्यामनंदन प्रसाद सिंह जेडीयू के वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में बरसों से काम कर रहे थे और सीएम नीतीश कुमार के काफी करीबी भी माने जाते थे। तो जेएमएम के संस्थापक दिशोम गुरु शिबू सोरेन का 77वां जन्मदिन है। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित शिबू सोरेन की जीवनी पर आधारित 3 यहां पर पुस्तकों का विमोचन किया। इन पुस्तकों में दिशोम गुरु शिबू सोरेन, ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन और सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा शामिल है। इस दौरान शिबू सोरेन ने अपने जन्मदिन के मौके पर केक काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की और मीडिया के सामने पुस्तकों का विमोचन भी किया। तो जहां एक तरफ वैक्सीन को लेकर राजनीतिक चर्चाएं बनी हुई हैं, तो वहीं अब झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बड़ा बयान सामने आया है, जहां केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कोई भी वैक्सीन लगाने से पहले उसकी यहां पर प्रामाणिकता, प्रसंगता की उपयोगिता, उसकी विधिवत एक्सरसाइजेज होनी चाहिए। देश के लोगों को प्रयोगशाला का चूल्हा ना बनाया जाए। नहीं, क्यों नहीं लगाएंगे? हमको, हमारे वैज्ञानिकों पर हमको नाज है, हमारे भारत के सिस्टम पर हमको नाज है। वैज्ञानिक किसी दल के नहीं होते हैं, वो एक शोध करते हैं। शोध करने के उपरांत जो है विज्ञान जितना, हमारा इनोवेशन जितना बढ़ेगा और जितना विज्ञान तरक्की करेगा, वो नई नई चीज़ों का जो है ईजाद होगा। और जब नई चीज़ें ईजाद होगी, नई टेक्नोलॉजी ईजाद होगी, तो उस टेक्नोलॉजी से एक क्रम बनेगा, एक चक्र बनेगा और उस चक्र से हमारा देश उन्नति और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करेगा। तो बीजेपी के 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। बता दें कि मुलाकात टाना भगत के अलग अलग मांगों को लेकर की गई है, जिसमें रांची के विधायक सीपी सिंह की अध्यक्षता में प्रतिनिधियों ने मुलाकात के दौरान कई अलग अलग मुद्दों को लेकर राज्यपाल को अवगत कराया है। इस दौरान विधायक सीपी सिंह के साथ रांची नगर निगम की महापौर आशा लकड़ा भी शामिल थी। मुख्य रूप से हम लोग मिलने गए थे कि हमारे टाना भगत जो आज़ादी के काल से सत्य, अहिंसा, परमो धर्मों में विश्वास करने वाले लोग, गांधी जी के अनुयायी, उनके लिए पूर्ववर्ती सरकार जो रघुवर दास के नेतृत्व में थी, जो उनकी जमीन को नीलामी कर दिया था अंग्रेजों ने, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी का साथ दे रहे हैं। तो बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में राजद विधायक भाई वीरेंद्र का बयान सामने आया है। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने बीजेपी बिहार प्रभारी के राजद में टूट की बात पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने और दिन में तारे देखने वाली बात है। वहीं उन्होंने 19 लाख लोगों को रोजगार देने वाली घोषणा और शराबबंदी को लेकर भी मुख्यमंत्री को घेरा। राजधानी पटना है और पटना में सरकार बैठी है। उनके नाक के नीचे, चाहे वो मनेर थाना हो, बीटा थाना हो, दानापुर थाना हो, सारे थाने में शराब का लेन देन सब कुछ हो रहा है। ये सरकार भी जान रही है और सरकार में बैठे जो रसूखदार नेता हैं, उनके देख रेख के, उनके संरक्षण में ये शराब की बिक्री हो रही है और मुख्यमंत्री अपनी पीठ को अपने से थपथपा रहे हैं कि शराब की बिक्री मैंने बंद कर दिया है। शराब से कितने लोग मर गए और कितने ये थानेदार करोड़पति अरबपति हो गए हैं। पटना है और पटना में सरकार बैठी है, उनके नाक के। तो पूर्वी चंपारण के घोड़ासैन उत्तरी पंचायत के सरपंच संतोष जायसवाल ने परीक्षा का आयोजन किया, जिसमें उर्दू मध्य विद्यालय में आने वाले मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में हिस्सा लेने वाले बच्चों की तैयारी के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया। ये मूल्यांकन परीक्षा घोड़ासैन उत्तरी के सरपंच संतोष जायसवाल के नेतृत्व में किया गया। परीक्षा में कुल 50 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण के घोड़ासैन उत्तरी पंचायत के सरपंच संतोष जायसवाल ने इस परीक्षा का आयोजन किया है। साथ ही साथ परीक्षा में कुल 50 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया है। हमारे माननीय सरपंच श्री संतोष जायसवाल जी यहाँ पे एग्जाम से पहले
एक मतलब परीक्षा करवाए हुए थे, जिसमें मतलब बेटर रिजल्ट के लिए ये परीक्षा करवाए हुए हैं ताकि हम लोग अच्छा से रिजल्ट ला सके, इसलिए 52 कैसा बीता आपका ये एग्ज़ाम? बहुत ही अच्छा गया। जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में होता है वैसे ही यहाँ पे एग्ज़ाम लिया गया था, बहुत ही टाइटली लिया गया था। एग्जामिनेशन 10वीं क्लास का यहाँ हमारे सरपंच संतोष जायसवाल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मैं भाग लेकर यहाँ प्रतियोगिता में भाग लेकर यहाँ एग्ज़ाम दिया है और बहुत ही कुशल गया है। तो गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर यहां पर समीक्षा भवन में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजन को लेकर विचार विमर्श किया गया। वहीं बैठक में यहां निर्णय लिया गया कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। बैठक में उप विकास आयुक्त और अपर समाहर्ता समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। तो चलिए अब बात करेंगे शेखपुरा की। शेखपुरा में लगातार जाम की समस्या देखने को मिल रही है, जिसको लेकर एसपी यहां पर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। एसपी ने बस मालिकों के साथ बैठक की। बता दें कि एसपी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान एसपी ने सभी बस मालिकों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। बस की वजह से यहां लगातार जाम की समस्याएं जो है वो बनी रहती हैं, जिसे लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया। और इस बैठक में तमाम बस चालकों के साथ बैठक में बस चालकों को यहां पर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। यही आज बैठक थी कि बस वाले मालिकों के साथ कि उनकी समस्याएं क्या है और जो ट्रैफिक की समस्या है उसको लेकर था। तो इसमें यही फैसला हुआ है कि जो बस है वो रोड पे नहीं रोकी जाएगी, क्योंकि रोड पर रोकने में कई बार जाम समस्या हो जाती है। उनके लिए 4 जगह चिन्हित किया गया है। एक गिरिना बस स्टैंड है, जो एक शेखपुरा बस स्टैंड है वो, उसके बाद जो रोड के शहर के बाहर के एरिया और रेलवे स्टेशन, यहीं पर रोकेंगे। और अब खबर सारण से है, जहां आत्महत्या का एक मामला सामने आया है। बता दें कि युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट को भी बरामद किया है और यहां पर युवती के पिता ने बताया कि 2 लड़कों की छेड़खानी की वजह से दुर्व्यवहार से तंग आकर उसने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। अभी तक जो बातें हमारे सामने आई है उसमें यही आया है कि उस लड़की का प्रेम प्रसंग था लड़के से और घर वाले के द्वारा विरोध किया जाता था और इसी क्रम में जो है उसने आत्महत्या की है। एक सुसाइड नोट भी वहां से बरामद हुआ है जो इसी आशय की पुष्टि करता है और हम लोग इसमें अनुसंधान करके फिर आगे कार्रवाई करें। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजू जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, यहां पर यह आत्महत्या का मामला सामने आया है, जहां युवती ने आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया है। पिता ने बताया कि 2 लड़कों की छेड़खानी और दुर्व्यवहार से परेशान होकर इस घटना को अंजाम दिया गया। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कंचन, इसमें सबसे पहली बात है कि 100 जो उसके घर से मिला है और एसपी और पुलिस के जांच में आया कि लड़की ने सुसाइड की है, क्योंकि सुसाइड नोट बरामद हुआ है। अभी इसमें कुछ खुल कर पुलिस भी नहीं कर पा रही। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक वो भी कुछ खुल कर नहीं कर पा रही है। मगर जहां तक उनके परिजनों का सवाल है तो परिजन सरासर अपने पड़ोस के 2 लड़कों पर आरोप लगा रहे कि उनकी छेड़खानी से तंग आकर मेरी बेटी ने सुसाइड किया है। और सबसे बड़ी सवाल है यहाँ पर कि लड़की ने एक सुसाइड नोट में लिखा था कि सॉरी पापा जी, मैं वैसी नहीं हूँ जैसे आप समझते हैं। कि कहने का मतलब कि हम लोग कितना अपने आप को मॉडर्न कह दे, मगर आज भी सोच हम लोग की वही है लड़कियों के प्रति। लड़की और किसी लड़के से बात करती है तो गलत भावना दिल में चली जाती है। हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि भाई लड़की और लड़के के बीच में संबंध क्या है, दोस्त का है, भाई का है, क्या है। नहीं राजू, जो ये एक सुसाइड नोट जो मिला है, इसमें क्या कुछ लिखा हुआ था सुसाइड नोट में? सुसाइड नोट में लड़की ने लिख रखा है कि सॉरी माँ, सॉरी पापा जी, मैं वैसी नहीं हूँ जैसे आप समझते हैं। ये उसने लिखा हुआ उसमें। यानी कहीं ना कहीं राजू अगर देखा जाए तो परिवार से ही परेशान चल रही थी ये युवती।
हाँ, उसको कहीं ना कहीं दिल में कचोट रहा था कि उसके किसी भी लड़की के अगर दामन पर कोई दाग लगाता है तो लड़की अंदर से कुचोट जाती है, जो कि लड़की उस टाइप की नहीं होती है। और हमें भी लगता है कि लड़की को दिल में भी लगा, क्योंकि गांव के लोग, कुछ लोगों ने लड़कों से बात करते हुए देख लिया था, जो आके घर में बोले थे, और उसी के बाद में ये घटना घटी है। क्योंकि घर वाले के हिसाब से परिजन गए हुए थे, उसके दादाजी एक्सपायर किए, तो चचेरे दादा उसी में काम क्रिया में गए हुए थे, घर में कोई नहीं था। इसी दौरान ये घटना घटी है, इसलिए भी कोई कुछ बता भी नहीं पाता कैसे घटना घटी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजू, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर रांची से है। रांची में अपोलो क्लिनिक की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य जागरूकता शिविर लगाया गया, जिसमें शहर के पुलिस कर्मियों और उनके परिवार के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस शिविर में यहां पर बीपी, शुगर, हार्ट सहित कई तरह के चेकअप किए गए हैं। आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और उनके परिवारों ने भी हिस्सा लिया है। और से रांची पुलिस लाइन में एक हेल्थ चेकअप कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे जितने भी पुलिस के जवान हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं एवं उनके फैमिली और बच्चों, ड्यूटी के दौरान हम लोगों का कार्यक्रम का घंटा निर्धारित नहीं रहता है, लगातार ड्यूटी करते हैं, जिससे तरह तरह की बीमारियां लोगों में होने का शंका रहता है और समय नहीं मिलने के कारण हम लोग हमेशा चेकअप भी नहीं करवा पाते हैं। वही चेकअप करवाने के लिए अपोलो ग्रुप की ओर से आज एक कैंप का आयोजन किया गया है। जांच शिविर है, यहाँ पर एक जागरूकता शिविर है, बेसिकली हेल्थ अवेयरनेस कैंप, जहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, इंटरनल मेडिसिन, डेंटल, जनरल फिजिशियन, रूमेटोलॉजी, यूरोलॉजी और भी काफ़ी डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स हैं। ये बेसिकली इस उद्देश्य से है कि प्रारंभिक स्टेज पर, प्राइमरी स्टेज पर ये लोग जिस डॉक्टर देख के उनको गाइड कर सकें, जिससे आदमी या कोई भी व्यक्ति अपने आगे जाँच करा कर बढ़ते हुए बीमारी को प्राइमरी स्टेज पर रोक सके। तो मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में रामपुर कृष्ण पंचायत के वार्ड 7 में अनियमितताओं का एक मामला सामने आया है, जहां शमशान घाट में अनियमितता और गुणवत्ता की 14वीं योजना से 8 लाख की लागत से बन रहे शेड निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी यहां पर पाई गई है। पंचायत में हो रहे विकास के कार्य में शमशान घाट में शेड निर्माण में घटिया रॉ मटेरियल यहां पर कराने की बात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक मुखिया द्वारा वार्ड 7 में 8 लाख की लागत से शमशान घाट में शेड का निर्माण हो रहा है, जिसमें निर्माण कार्य में मापदंडों की अनदेखी किए जाने का आरोप लगातार लग रहा है। क्या अच्छा होगा? तो इसमें तो बालू दिख रहे हैं, घटिए है, ईंटा देख रहे हैं, घटिए है, सीमेंट है 2 नंबर है, रॉड है, वो तो बीज लगा हुआ है, और यही सब मुखिया जी कर रहे हैं। और पिछले मार्च में ये 5 लाख रुपया निकासी किए और अभी तक काम पूर्ण नहीं किए। ये हमारे तरफ से 100% अच्छा हो रहा है। हम तो सारे ग्रामीणों को वहाँ अनुरोध किए थे, आह्वान किए हैं, आप लोग खड़ा होकर समाज का 6 गांव का शमशान है वो, जो कम से कम हमारा और हमारे मुखिया काल का, हमारे पत्नी के मुखिया काल का वह एक कृति हो, जिसमें हम किसी भी तरह का किसी भी कोताही को मैं बर्दाश्त नहीं करूँ। बहुत घटिया निर्माण हो रहा है। कितने की निकासी हुई है? 5 लाख अगले मार्च में। ईंट घटिया है, बालू घटिया है और काम प्रगति पर नहीं है। 1 साल होने वाला है। 5 लाख का निकासी मुखिया जी कर लिए हैं। तो समस्तीपुर में एसडीओ ज्ञानेंद्र कुमार और प्रशिक्षु आईपीएस जिले के बिलारी और अखा गांव में किसानों के द्वारा जैविक पद्धति से यहां पर खेती का जायजा लिया जा रहा है। इस दौरान दोनों ही पदाधिकारियों ने किसानों के बीच रासायनिक उर्वरकों से प्रयोग दुष्परिणामों पर चर्चा की, साथ ही साथ लोगों को यहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की महत्ता भी बताई। हमारा एक ये बना हुआ इमेज कि हम पीछे हैं, लेकिन हम फिर भी इतना आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पे तकनीकी मामले में, तो ये काफ़ी गर्व की बात है समस्तीपुर के लिए। समस्तीपुर की मिट्टी जो है पूरे दुनिया में, भारत ही छोड़िए, सब्जी उपजाने के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए बेस्ट धरती मानी जाती है। तो ये तो सोना ही उगल रही है और यहाँ पे आपके कोऑपरेशन से कुछ नहीं हो पाएगा। आप लोग मतलब इस टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं और इससे आगे बढ़ रहे हैं, इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता।
जैसे आप जानते होंगे पहले डीडीटी का छिड़काव होता था, अब रोक लग गई है। इसलिए रोक लगी कि पाया गया कि वो डीडीटी का एक्यूमुलेशन हमारे शरीर में हो रहा है। कैसे पहुंचा? खेत से वो घूमते घामते नदी में गया, नदी से मछली में आया, मछली हम खाए। अब सोचिए पूरा एक चेन बन गया। तो इसका बहुत विनाशकारी प्रभाव है लंबी अवधि के लिए। हम लोग हरित क्रांति के रूप में, है ना, 60 के दशक में, 50 के दशक में शुरुआत किए। पैदावार बहुत बढ़ा है, रासायनिक खाद से निश्चित रूप से पैदावार बहुत बढ़ा है, लेकिन वो लंबी अवधि का नहीं, या टिकाऊ जो है विकास हो नहीं। चलिए इसी के साथ VIP न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।